बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि CMS-ED कोर्स करने के बाद क्या सिविल सर्जन या CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करेगा ताकि आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकें। तो CMS-ED कोर्स क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मैंने यूट्यूब में सर्च किया और मुझे ये 3 वीडियो प्राप्त हुए हैं। इन तीनों वीडियो में CMS-ED कोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि कोई यह नहीं क्लियर कर पाया कि क्या CMO इसका रजिस्ट्रेशन करेगा या नहीं। तो इस तरह से मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ, तो इसीलिए मुझे आज बताना पड़ रहा है कि क्या CMO CMS-ED करने वाले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको एक प्राथमिक हेल्थ केयर के नाते एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस गांव में करने की अनुमति प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे। तो यह वीडियो में आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेडिकल इन्फॉर्मेशन से जुड़ी अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं CMS-ED कोर्स। CMS-ED कोर्स जो 18 महीने का कोर्स है, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई, और ये वीडियो देखने के बाद मुझे मालूम चला कि ये जो कोर्स है वो 18 महीने का है और WHO से मान्यता प्राप्त है। अभी तक लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है जिससे ये साफ हो सके कि WHO से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर किसी के पास है तो कृपया मुझे मेरे व्हाट्सएप पर वो ज़रूर भेजें। अब बात कर लेते हैं कि क्या CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके ज़िले का या सिविल सर्जन जिसे कहा जाता है आपके ज़िले का इस कोर्स करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और आपको अनुमति प्रदान करेगा कि आप गांव में प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं। इसके लिए मैं फेसबुक देख रहा था तो मुझे एक और ऐड दिखाई दिया जो कि कॉलेज का है, और वहाँ पर एक बच्चे ने क्या, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया है। उनमें से एक ने एक ऐसा स्क्रीनशॉट डाला और ये श्यामली का उत्तर प्रदेश का है। तो मुझे ये स्क्रीनशॉट मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ कि आखिर इसमें उन्होंने क्या बातें रखी हैं। अब ये सच है या गलत है, मुझे ये पूरा पढ़ करके आपको पहले बताना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्क्रीनशॉट में ये साफ कहा गया है कि CMS-ED का कोर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, अतः जो लोग भी CMS-ED कोर्स किए हैं वो तत्काल प्रभाव से अपना जो क्लिनिक है बंद कर दें। अब ये सच है या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप CMS-ED कोर्स कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, उसके बाद ये कोर्स कीजिएगा। आप सबसे पहले 10 रुपये खर्च होंगे, एक RTI कीजिए और अपने सिविल सर्जन या CMO को एक RTI दे करके उनसे ये पूछिए कि CMS-ED का कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, अगर होता है तो किस नियम के तहत होता है, उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। यानी कि आप एक RTI लगाएं जिसमें सेवा में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या CMO या सिविल सर्जन, नीचे अपने जिले का नाम और उसके बाद राज्य का नाम और पूरा पता, उसके बाद विषय में लिखिएगा कि CMS-ED कोर्स के रजिस्ट्रेशन से के संबंध में। उसके बाद आप अपना बात लिखिए कि महाशय, मैं CMS-ED कोर्स करना चाहता हूं, अतः मुझे निम्न बिंदुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा करें। तो पहला बिंदु यह है कि क्या CMS-ED कोर्स करने के बाद मैं ग्रामीण क्षेत्र में एलोपैथिक ड्रग्स का प्रैक्टिस कर सकता हूं। दूसरा, क्या CMS-ED कोर्स करने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। और तीसरा कि CMS-ED का रजिस्ट्रेशन किस नियम के तहत होता है, उस नियम की कॉपी उपलब्ध करवाएं। तो यहाँ पर आपको विषय में एक चीज़ और जोड़ देना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके इसे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे। RTI कैसे करना अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और अगर आप इसे बाय हैंड देते हैं तो आपको पोस्टल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, आप 10 रुपये कैश भी दे सकते हैं CMO ऑफिस में। उसके बाद CMO ऑफिस से क्या सूचना आती है इस CMS-ED कोर्स के बारे में कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं, आप मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709234650। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जागरूक बनिए, पहले जान लीजिए, उसके बाद अपना समय और पैसा CMS-ED कोर्स में लगाएं।
इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।